देखो ये मेरा ब्लैक बोर्ड सामने लगा, मेरी स्क्रीन लाओ सामने। अपन लोग पढ़ रहे हैं कालवद घटना। कालवद घटना में क्या होता है, डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। अगर 0 से ज़्यादा है तो मतलब मान कैसे होंगे, सारे धनात्मक। धनात्मक मान होंगे तो डेल्टा एस कैसा आएगा, वास्तविक मान। तो इसका मान रखा ग्रेटर देन 0, इसका मान साइन चेंज हो गया दिस। तो मान निकला आपका जो प्रकाश का वेग होगा वो कण के वेग से ज़्यादा होगा, जो कि संभव है। हमेशा प्रकाश का वेग किसी भी तंत्र के वेग से या कण के वेग से ज़्यादा होता है, ये पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन होती है तब वो घटना कैसी कहलाती है आपकी, कालवद घटना। अगर दिक्काल अंतराल का मान वास्तविक आ रहा है तो कालवद घटना है। अगर डेल्टा इसका मान दिक्काल अंतराल का मान काल्पनिक आ रहा है तो आकाशवत घटना है। अब तीसरी घटना और पढ़नी है, पढ़ते हैं उसे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, अगर नहीं लिया हो तो। तीसरी घटना है आपकी प्रकाशवत। तीसरी आपकी प्रकाशवत घटना है। आ जाओ, कौन सी प्रकाशवत? देखो प्रकाशवत घटना कौन सी होती है, जिसमें दिक्काल मान 0 के बराबर आ जाता है। जब दिक्काल अंतराल आपका 0 के बराबर आता है तो वो घटना कहलाती है प्रकाशवत घटना। करते हैं सोन, वैल्यू रखिए इसकी। तीसरी कंडीशन, जब दिक्काल अंतराल का मान 0 के बराबर होता है तो घटना होती है आपकी प्रकाशवत। सॉल्व करा। अगर, या फिर दूसरी तरीके से बोलते हैं, अगर कोई कण प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो उस घटना को बोलेंगे अपन प्रकाशवत घटना। अगर कण प्रकाश के वेग की गति की तुलना में अधिक गति से गति कर रहा है तो वो संभव नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसे, आकाशवत घटना। और जब तंत्र का वेग कम हो और प्रकाश का वेग ज्यादा हो, जो कि संभव है, तो उसे बोलेंगे अपन कालवत घटना। और तीसरा, जब तंत्र का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो कौन सा घटना होती है, प्रकाशवत घटना। ये 3 घटनाएं पढ़ चुके हो। वीडियो अटक रही है, अब ठीक हो गई? अब वीडियो सही आ रही है? आंसर ही नहीं दे रहे। सही है, ठीक है। ये तीनों क्लियर है आपको? मैंने मिन्कोवस की आकाश पढ़ाया। मिन्कोवस की आकाश के अंदर 3 घटनाएं पढ़ाई, प्रकाशवत, कालवत और आकाशवत। ये 3 घटनाएं हो गई। मिन्कोवस की आकाश पढ़ाया। कल तक जो पढ़ा था लॉरेंस रूपांतरण और क्या क्या पढ़ा था आपने, काल विस्फारण प्रभाव, लंबाई संकुचन प्रभाव, ये सब फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स थे। वहां तक आपका पूरा फर्स्ट ईयर चला था। अब जो नया चालू हुआ है सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग, वो चालू हुआ है आज से, मिन्कोवस की आकाश से। मिन्कोवस की आकाश से ये सेकंड ईयर के लिए नया टॉपिक है जो स्टार्ट किया मैंने। कल तक जो पढ़ाया था वो सब फर्स्ट ईयर का था, वो सब पढ़ चुके थे आप पहले से। ये टॉपिक मिन्कोवस की आकाश क्लियर है, क्योंकि अब आपको 1D आकाश में, 2D आकाश में, 3D आकाश में नहीं पढ़ना है। आपको मैं ना 1D आकाश में पढ़ाऊंगी, ना 2D में, ना 3D में। अब जितने भी टॉपिक पढ़ोगे आप इस चैप्टर के, वो सब किस आकाश में पढ़ोगे, मिन्कोवस के आकाश में। अब सारे के सारे टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो मिन्कोवस के आकाश में पढ़ने हैं।
हमें कोई और आकाश नहीं पढ़ना है। मतलब अब आप किसी भी कण के जो निर्देशांक लेके चलोगे वो 1, 2 और 3 नहीं लेके चलोगे, वो आप 4 लेके चलोगे, और चारों आपको पता है कौन कौन से लेके चलने हैं, एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी, इन चारों को लेके चलोगे। और फिर आप जितने भी आगे मैं टॉपिक्स कराऊंगी सबके सब चारों निर्देशांकों से होंगे, और चारों निर्देशांकों से जब पढ़ेंगे चारों निर्देशांकों से तो आप पढ़ोगे कि हाँ ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मिन्कोवस्की आकाश के अंदर पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गया मिन्कोवस्की आकाश का। नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जो मिन्कोवस्की आकाश में पढ़ के आना है। नहीं आया हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचूँ। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे अभी, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से नया टॉपिक है, यहाँ से आपका ज़्यादा जानना जरूरी है। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चतुर्विश सदिश संरूपण। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चतुर्विम सदिश संरूपण। अब आपको पता चल रहा है चतुर्विम की बात हो रही है। अब चतुर्विम की बात हो रही है तो आपको 4 निर्देशांक पढ़ने हैं, वही चारों एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी। उन चारों निर्देशांकों से आपको संरूपण निकालना है, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन होता है एस का एस डैश के अंदर रूपांतरण। संरूपण मतलब रूपांतरण ही होता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर रूपांतरण करना। लेकिन अब आपको चतुर्विम आकाश में करना है, अब आपको 3D आकाश में नहीं करना है, अब आपको चतुर्विम आकाश में मतलब मिन्कोवस्की आकाश में संरूपण करना है। आओ करते हैं। हमें पता है चतुर्विम आकाश के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई, जेड और आयोटा, सी, टी। वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी। ये तो आपके निकल गए एस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में लिखो इसे। अगर एस इंग्लिश मिक्स चलने तो क्यों, इसमें क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे हैं क्या? जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते चलो। नहीं चलो ठीक है, आ जाओ। एस फ्रेम के अंदर एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी होता है। एस डैश फ्रेम के अंदर एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, आयोटा, सी और टी डैश। इसमें डैश आयोटा और सी पर नहीं आया। आयोटा एक काल्पनिक मान है, अगर काल्पनिक मान है तो डैश नहीं आएगा। सी प्रकाश का वेग है जो सभी तंत्रों के अंदर समान रहता है तो उस पर डैश नहीं आएगा। समय अलग अलग होगा, यहाँ टी है तो वहाँ पर टी डैश होगा। आ जाओ अब जरा, अब इनका मुझे दोनों का अंतराल निकालना है। पहले इसके लिए निकालती हूँ फिर इसके लिए निकालूंगी। इसके लिए निकालते हैं, कोई एक फ्रेम है, एक तंत्र है, एस तंत्र। इसी बिंदु के निर्देशांक एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी है। आपको मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए अंतराल होगा। अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, मूल बिंदु से x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0 ऐसे ही निकालते हो। दिक्काल अंतराल निकालती हूँ s अंडर रूट। वहाँ तो दो बिंदु थे पी क्यू जिसके निर्देशांक थे x1, y1, z1, आयोटा, ct1, x2, y2, z2, आयोटा, ct2। पर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 0 है, तो कैसे करोगे आप?
x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा ct का होल स्क्वायर, s बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये कौन से फ्रेम में बात हुई? एस फ्रेम की बात होगी। ये मैंने निकाला दिक्काल अंतराल का मान एस तंत्र के अंदर। अब मैं निकाल रही हूँ दिक्काल अंतराल का मान एस डैश तंत्र के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जरा, ले लिया? एस तंत्र के अंदर दिक्काल अंतराल निकला है एस स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर, जैसे आप प्रदिश रूप में लिखते थे ना, x को x1, y को x2, z को x3, ऐसे ही इसके अंदर लिख रही हूँ प्रदिश रूप में। x को क्या लिखते थे वहां पर हम? x1, y को x2, z को x3, और चौथा है आपका आयोटा ct। आयोटा ct का होल स्क्वायर ही तो ये है। आयोटा ct को लिख दिया मैंने x4। यहाँ पर x4 का मान कितना है? आयोटा ct एस स्क्वायर बराबर 1 2 3 4, तो मैंने लगा दिया समीशन मी इक्वल टू 1 to 4 x म्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ये वाली ना डाल के आप ये डालो। ये समीकरण नंबर 1 है, इसी के आगे सेम इसके लिए करता है। इसके लिए इसके आगे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये समीकरण नंबर 1 आ गई और इसके आगे वाला मैं पार्ट यहाँ पर कर रही हूँ इधर साइड। देखना एस डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर ये था, इसको लिखा x1 डैश का समीशन ये क्वेश्चन नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, मिनकुअस की आकाश के अंदर भली एस हो या एस डैश हो, अच्छा इसके ऊपर ये फंक्शन डैश में चल रहा है तो डैश में ही ले लिया है, बार नहीं लाएगा। बार लगाना चाहो बार भी लगा सकते हो, वहां पर बार लगाते हैं इसलिए बोल रहे हो आप लोग डैश वाले फंक्शन में। लगाना चाहते हो तो लगा लो बार, ऐसा पर कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर बार लगाया जाएगा। डैश में फंक्शन चल रहा है तो पूरा मैं चैप्टर ही डैश में करवाऊंगी, इसलिए मैंने बार कहीं नहीं लगाया। अगर यहाँ पर बार में स्टार्ट कर दिया तो मुझे पूरे में बार लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बार ही नहीं ले रही कि जिससे मुझे पूरे चैप्टर में बार लेना पड़े। डैश में ले रही हूँ फंक्शन, पूरे में डैश में लूंगी। ठीक है, चलो इसके आगे कल करेंगे, टाइम हो गया आप लोग की क्लास का। बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, 2 इक्वेशन आई है केवल एस और एस डैश की। ओके।